Hello, my dear student. Hope you all are very well. आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का बायोलॉजी चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल होता क्या है, सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब भी पढ़ लिया। तो आज हम जानते हैं कि ऑर्गेनेल क्या होता है। एन ऑर्गेनेल रिफर्स टू एनी ऑफ द वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म अ डिस्टिंक्टिव फंक्शन इनसाइड अ सेल। बोल रहा है कि जो ऑर्गेनेल होता है वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि अलग अलग काम करता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। कहाँ? सेल के अंदर होता है। और जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जो सिंगल मेम्ब्रेनियस भी होते हैं, डबल मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और ये क्या है, इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट विच इज लॉन्ग, राउंड और बैग लाइक स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि ये लार्ज नेटवर्क है ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब। बोल रहा है कि ये ट्यूब का जो कि लंबी भी होगी, राउंड भी होगी, बैग लाइक स्ट्रक्चर भी होगी, ये इन्हीं सभी ट्यूब्यूल्स का क्या है, नेटवर्क है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब। जैसा कि हम फिगर में अगर मतलब इमेजिन करें तो ये ऐसा ही होगा। अब ये समझ लो कि ये ट्यूब्यूल है, इट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, राउंड भी है, कहीं लॉन्ग भी है, ऐसे भी हो सकती है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किसके सिमिलर, मतलब किसके जैसे होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे होता है रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब इसके यहाँ डबल मेम्ब्रेन नहीं है। इसे हम आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनियस होता है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। लेकिन ये क्या, सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है। आगे हम देखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट SER, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेकेंड RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम आगे देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि रफ कौन सी और स्मूथ कौन सी है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका तो एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें स्मूथ और रफ दोनों पाए जाते हैं। तो डिफरेंस ये है रफ और स्मूथ का, कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें क्या होता है, राइबोसोम अटैच्ड होता है। जो ट्यूब्यूल होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो ट्यूब्यूल होती है उसके सरफेस पर ये प्रोटीन्स लगे होते हैं, यानी राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि इसके सरफेस पर प्रोटीन अटैच्ड होती है, प्रोटीन, इसीलिए क्या है, ये रफ कहलाएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज है वो खुरदुरी हो जाए या फिर उस पर कुछ लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो हम राइबोसोम कहें या फिर प्रोटीन, बात एक ही है, क्योंकि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसका काम क्या है, प्रोटीन को बनाना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि राइबोसोम अटैच्ड विद ट्यूब्यूल और प्रोटीन अटैच्ड विद ट्यूब्यूल। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या लगी होती है, मतलब वो क्या होती है, स्मूथ होती है, जिसमें क्या होता है, लिपिड या फिर फैट अटैच्ड होता है। तो ये क्या होता है, स्मूथ होता है। इसकी जो सरफेस होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, वो इसकी तरह नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम रफ पड़ गया और इसका नाम क्या पड़ गया, स्मूथ। आप अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखोगे एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी में तो शायद नहीं है, लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक में देखोगे तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ पार्ट जो होगा वहां पर पॉइंट पॉइंट होगा। सपोज दैट कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो देखो यहाँ पर क्या लगी हुई है, प्रोटीन। तो ये वाला पार्ट क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो क्या है, प्रोटीन फ्री है, जहां पर प्रोटीन नहीं है, यहाँ पर क्या लिपिड और फैट पाया जा रहा है। तो ये क्या होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई बात समझ में? देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिपिड, उसमें जो कुछ लिपिड या फिर कुछ फैट होते हैं वो हार्मोन्स का काम कर जाते हैं। उसी तरह जो प्रोटीन या फिर मतलब लिपिड, मैंने यहाँ भी लिख दिया, प्रोटीन और लिपिड जो है हार्मोन का काम करते हैं कभी कभी।
अब देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर ट्रांसफर वेरियस प्लेसेस इन सेल। बोल रहे हैं कि जो राइबोसोम राइबोसोम क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम वो प्लेस है जहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जहां पर प्रोटीन बनता है। और ये जो प्रोटीन होती है ये मतलब जो सेल होता है वहां पर वेरियस प्लेसेस पर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। बोल रहा है कि ये पहली बात तो हम जानते हैं कि ये नेटवर्क बनाता है ट्यूब्यूल का। तो ये साइटोप्लाज्म और उसके एनवायरमेंट के बीच में भी क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है। जो कि मतलब जो कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, कुछ केमिकल एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, तो उसे क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है उस एक्टिविटी को करने के लिए। और देखो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, लिवर ऑफ वर्टिब्रेट। मतलब इन द लिवर ऑफ वर्टिब्रेट इट डिटॉक्सिफाई द पॉइजन। मतलब ऐसा भी होता है कभी कभी जो मान लो ह्यूमन बीइंग है, जो कभी पॉइजन या फिर ड्रग्स, पॉइजनस थिंग ले ले या फिर ड्रग्स ले ले, तो इसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब पॉइजन फ्री बनाता है। तो देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन या फिर हम कह सकते हैं ड्रग्स। और इन दोनों का लिपिड और प्रोटीन, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्रोटीन से बना होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड या फिर फैट से बना होता है। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन है ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन प्लस लिपिड यानी कि फॉस्फोलिपिड पढ़ा था ना हमने, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये बोल रहा है कि जो लिपिड और प्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बनता है। तो यहाँ पर आसानी होगी जानने के लिए, एक और पॉइंट जुड़ जाता है, मतलब याद रहेगा हमें कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और उसके बनने का जो प्रोसेस होता है हम उससे क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन का मतलब तो हो गया मेम्ब्रेन, हम जानते हैं लेयर, इट इज अ काइंड ऑफ लेयर। बायो मतलब इट इज प्रोसेस, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब कि मेम्ब्रेन को बनाने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और इसका मेन पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अंडरस्टैंड। तो आगे का जो पार्ट है, मतलब और जो सेल ऑर्गेनेल है हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे।